हेलो दोस्तों, बहुत टाइम हो गया है। आज मैं एकदम से जिम जा रहा था, पैंट गीली हो गई यार। आज मैं जिम जा रहा था, एकदम से मुझे याद आया कि यार बहुत टाइम से ना व्लॉग नहीं बनाया है, तो आज चलो जिम चलते हैं साथ में हैं। और बाहर बारिश हो रही है, ये फूल लगे हैं बाहर, रोशन रोशन गुलशन गुलशन। तो चलो गाड़ी चला के चलते हैं जिम, एक्सरसाइज करके फिर वापस आते हैं साथ में ना। थोड़ी देर स्पा में भी बैठेंगे, गर्म पानी में करके, मजा आता है। चलो फिर। ये मैंने कैमरे को फिट कर दिया है यहाँ पे, गाड़ी पीछे से ऐसी दिखती है। चलो फिर। गाड़ी हमने कर ली है बैक, बतख बोले क्वैक, और चलो बढ़िया करके। थोड़ा थोड़ा बीच में वाइपर भी मारना पड़ेगा ना। तो ये लंबा सा ड्राइव है, ये बेकूफ बिल्ली जा रही है आगे, हट जाने से। देखा, यहाँ की बिल्लियां भी इतनी स्मार्ट होती हैं, रास्ता नहीं काटती, काली हो सफेद हो, बेवकूफ नहीं है। चलो स्टॉप का साइन आ गया तो हम स्टॉप करेंगे और इंडिकेटर देंगे, लेफ्ट में देखेंगे, राइट में देखेंगे और फिर गाड़ी आगे बढ़ा देंगे। तो आजकल छुट्टियां चल रही हैं, तो छुट्टियों के टाइम पे यूजुअली सड़कों में कोई दिखता नहीं है, तो इस चीज का बेनिफिट मिलता है कि यार तुम अकेले चुपचाप ड्राइविंग कर सकते हो, कोई दिमाग खराब करने के लिए नहीं होता, कोई बॉदर करने के लिए नहीं होता ना। ये सारी गाड़ियां इसलिए लगी हैं, लोग ऑफिस गए। येलो लाइन पे तुम पार्क नहीं कर सकते हो, व्हाइट लाइन है तो तुम पार्क करा सकते हो। देखो सड़कें खाली हैं पूरी, कोई नहीं। और दिन भयंकर जाम लगा हुआ होता है, कोई नहीं है सड़कों में, सीधे मस्त करके चलाओ। और टाइम गाने लगाए रहता हूँ मैं, लेकिन आज गाने नहीं सुना रहा हूँ। चलिए गाड़ी का पीछा करेंगे अब हम, स्पेसियो। यहाँ गाड़ियों की चोरियां बहुत हो रही हैं, डेली अखबार में आते रहता है किसी की गाड़ी ऐसे, किसी गाड़ी। एक दिन मेरी गाड़ी में भी हुआ, अभी सुनाऊंगा गैराज में जाके, हाँ जब पार्किंग में लगाऊंगा तब सुनाऊंगा कहानी मेरी गाड़ी में क्या हुआ। अभी चुपचाप आगे देखो, इधर उधर मत घुमाना, गाड़ी चल रही है, उल्टे आएगी। तो जिम ज्यादा दूर नहीं है, 3-4 किलोमीटर ही है, लेकिन हम गाड़ी चला के वहां पे पहुंच जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। मतलब बारिश के दिन में ना, लोग वहां रेन कोट पहन के वॉकिंग करने निकले हैं। वाले हम स्पीड थोड़ी तेज हो रही है, कम करनी पड़ेगी। ये लाइटों की, ये जो स्ट्रीट लाइट है ना, इन सबके सिर पे कैमरे लगे हुए हैं। कभी तुमने हरी बत्ती हो रखी है और तुमने स्ट्रीट लाइट क्रॉस कर ली 50 से ऊपर की स्पीड में, तुरंत तुम्हारी नंबर प्लेट की फोटो खींच लेगा। मतलब सारी रेड लाइट में तो नहीं है, जैसे 50 में से 5 में होगा ऐसा, तो तुम्हारी करनी है, इसमें भी है। तुम्हारी फोटो खींच लेगा और फोटो खींच के फिर तुम्हारी नंबर प्लेट को ऑटोमेटिक रिकॉग्नाइज कर लेगा कि भैया नंबर प्लेट का नंबर ये है। ऑटोमेटिकली तुमको चालान कटेगा तुम्हारा, और चालान सीधे घर पे आएगा। तो बीच में कोई लोग ही हट गए, पैसे ऐसे लेन देन का कोई हिसाब किताब ही नहीं बीच में ना। अभी लाल बत्ती पे रुकते हैं, फिर से हरी बत्ती होगी तो हम निकल जाएंगे। चलो भैया बढ़ाओ बढ़ाओ, चलो 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 चलो। अभी ऑन कॉल भी हूँ आज मैं,
कुछ फटेगा तो फट से गाड़ी चला के घर भागना पड़ेगा, लैपटॉप लेके नहीं आया क्योंकि हो गई हरी बत्ती हो गई। चलो 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 चलो, आओ अल्मोड़ा, बागेश्वर बागेश्वर। लेन चेंज, और क्या टाइमिंग से बिल्कुल लाल बत्ती होने से पहले पीली बत्ती में हमने चेंज कर लिया। पहुंचने वाले हम जिम वाले पार्किंग में नहीं लगाएंगे क्योंकि वहाँ गाड़ी खुले में रहती है ना, कि दिन धूप आ गई गाड़ी गर्म हो गई तो मैं वहाँ लगाता ही नहीं हूँ, मैं अंदर काउंटडाउन की पार्किंग में लगाता हूँ। अभी आंटी ने सोचा होगा गाड़ी निकाल लेंगे, लेकिन मैं आ गया। अभी मेरे अंदर गया बिना गाड़ी निकाल नहीं सकती, ये हमने गाड़ी घुमाई। चलो चलो बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ। ये आ गए हम एक्सप्रेस पार्किंग के अंदर, हम लगाएंगे कोने वाली जगह पे। देखना पड़ेगा रे इधर उधर, कोई नहीं आ रहा। तू मेरा रोज कम लिटिल क्लोज, तू मेरा रोज कम लिटिल क्लोज, तू मेरा रोज। हम एक बढ़िया सी पार्किंग ढूंढेंगे, पहले मिल गई बढ़िया सी पार्किंग। इंडिकेटर देंगे लेफ्ट का और लगा देंगे गाड़ी। हाँ तो अभी गाड़ी हमने लगा दी है यहाँ पे। अब मैं आपको बताता हूँ कि उस दिन मेरी गाड़ी में हुआ क्या। तो मेरे भूतपूर्व इन्फोसिस के जो मैनेजर हैं, बाबा जी को थोड़ा सा साइड कर देते हैं तब तक के लिए ना। हनुमान जी भी हैं, बाबा जी भी हैं, देखो यहाँ पे इस तरफ हनुमान जी हैं, इस तरफ बाबा जी हैं। अब दिख नहीं रहा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, कैमरा एडजस्ट होगा नहीं। तो हुआ ये कि क्या कहते हैं, मैं अशोक के यहाँ गया था, मेरे भूतपूर्व इन्फोसिस के मैनेजर थे, तो उन्होंने बोला आजा डिनर करते हैं साथ में। तो मैं डिनर करने चले गया उनके यहाँ। एक डिनर करा रात को। अब रात के जैसे ही 11 बजे थे, तो 11 बजे के आसपास मैंने कहा यार मैं घर जाता हूँ, अब क्या कहते हैं देर हो गई है, रात को घर जाता हूँ, आराम से सो जाऊंगा वहीं। अशोक कहते हैं ये सो जा। मैंने कहा नहीं यार नींद नहीं आती मेरे पीछे, और क्या ना। ठीक हो गया। अब मैं निकला वहां से, तो मैं जब अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा था, मेरी गाड़ी ना एक ऐसी जगह पे थी जहाँ पे स्ट्रीट लाइट थी, लेकिन वो बल्ब बुझा हुआ था उसका, बिल्कुल खराब हो गया था। तो गाड़ी ऊपर खड़ी हुई थी वहां पे अंधेरे में। तो मैं अपनी गाड़ी की तरफ चला, बिल्कुल सस्पेंस बन रहा है। मैं अपनी गाड़ी की तरफ चलते हुए गया, तो गाड़ी का दरवाजा ना मुझे इतना सा खुला हुआ दिखा। मैंने कहा यार मैं इतना बेवकूफ तो हूं नहीं कि मैं अपनी गाड़ी बंद करूं और दरवाजे को खुला छोड़ के जाऊं। तो मैं गया गाड़ी की तरफ को और मैंने गाड़ी का अनलॉक बटन दबाया। अनलॉक बटन दबाया बाहर से, मतलब काफी दूर था मैं, तो गाड़ी फिर से खुद लॉक हो गई। मैंने कहा ये क्या बात है। थोड़ा सा मैं इस तरफ को यहाँ पे खड़ा हुआ था, मतलब यहाँ नहीं उधर ही अशोक के यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे खड़ा हुआ था, मैं देख रहा था गाड़ी में, तो मेरे को एक लाइट दिखी अंदर। मैंने कहा यार गाड़ी में ऐसी कौन सी लाइट थी जो जली छूट गई। एकदम से गाड़ी की लाइट हिल गई। मेरा हो गया दिमाग खराब, बिल्कुल मेरे को आया, गुस्सा भी हुआ, दिमाग खराब भी हुआ। मैंने कहा यार गाड़ी बचानी है तुरंत। मैं आया, एक हाथ से दरवाजा खोला, एक हाथ से मैंने जैसे दरवाजा खोला, दो लड़के बैठे हुए यहाँ पे, एक ड्राइवर की सीट में, एक यहाँ पे। वो वाली खिड़की फोड़ रखी थी पीछे वाली, वहां से अंदर घुस के एक आरी लेके यहाँ से स्टीयरिंग काट रहे ठहरे हो, स्टीयरिंग काट रहे ठहरे आरी लेके, और एक पेचकस डाल रखा था अंदर इसको घुमाने के लिए। 3 मिनट लगते हैं, 3 से 2 मिनट लगते हैं गाड़ी को चोरी होने में टोटल, खिड़की फोड़ने से पेचकस डाल के वो आरी से काटने तक। ठीक है, अब नए बच्चे थे, उनको उतना आइडिया नहीं था कि क्या करना है एग्जैक्टली, वरना तो गाड़ी गई थी उस टाइम पे। तो गुस्सा आया, लेकिन यहाँ पे रूल पता है क्या है, अगर वो चोर भी है, अगर वो कोई भी है, अगर वो चोर भी है, अगर वो कोई भी है, तुम उनको कुछ नहीं कर सकते हो। तुम पुलिस बनानी है, तुम पुलिस बुलाओ, कुछ भी है। इंडिया मतलब अपना देश होता तो यार कुछ कर भी सकते हो तुम चीजें ना, गुस्से के मारे उस टाइम पे। लेकिन कुछ कर नहीं पाया, भगाया उनको, पहले गाड़ी में से गालियां दी 50,000। फिर उसके बाद वो भागे गाड़ी से। तो फिर मैंने फट से गाड़ी को पहले सिक्योर जो लोकेशन पे लगाया। फिर मैं वापस जाने लगा, तो दोनों पैदल पैदल रोड पे चल के जा रहे हैं बिल्कुल। और एक बेवकूफ ने वो बैग टांग रहे, 13 और 14 साल के लड़के थे वो। ठीक है, फिर मैंने पुलिस को फोन लगाया। मैंने कहा यार ये हो गया है। उन्होंने बोला तुम ऐसा करो, तुम घर जाओ। मैंने कहा लड़कों को तो पकड़ लो पहले, वहां पे चल के जा रहे हैं पैदल हो। तो कहते ठीक है फिर हम देखते हैं। फिर 2 बजे मुझे फोन आया कि यार हमने वो लड़के पकड़ लिए दोनों। मैंने कहा ठीक है।
वो पकड़ में आ गए। फिर एक पुलिस वाला 2:30 बजे सुबह घर आया, फिर उसने मेरा स्टेटमेंट वगैरह लिया, रिपोर्ट वगैरह लिखी, वो सारी चीजें लिखी। 3 महीने बाद मेरे को एक पुलिस वाले का फोन आता है कि यार उनमें से एक लड़के ने बोला कि हम तेरे पैसे दे देंगे, गाड़ी में नुकसान हुआ $900 का, खिड़की फोड़ना, स्टीयरिंग काटना, वो सारी चीजों का रिपेयर। ठीक, लड़के के पेरेंट्स ने भेजे मुझे $100 कि यार ये लो, हम सॉरी, हमसे सॉरी होगी, गलती हो गई, ये है हमारा लड़का जो है बिल्कुल, बच्चों को तुम कुछ कर नहीं सकते इस कंट्री में, जेल उनको होती नहीं है, कोई टेंशन है नहीं। यहाँ पे इसी वजह से क्या हो रहा है, वो बच्चे, दूसरे लड़के का मेरे को किसी ने कांटेक्ट नहीं करा, पुलिस में से भी, उनकी भी फोन करता हूँ। तो 13-14 लोग क्या कर रहे हैं, 13-14 साल के बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। 10 साल के बच्चे गाड़ी चला के ज्वेलरी स्टोर में गाड़ी भेज दी उन्होंने। क्या कर लोगे तुम? कुछ नहीं। चलो यार हटाओ, कहाँ कहानी में लगे, जिम चलते हैं। अब है, चलो फिर अच्छी बात। इसमें बैकग्राउंड में संकेत का गाना भी चला रखा है मैंने। संकेत मेरा एक दोस्त है, मतलब दोस्त है ही थोड़ा फिर है, तो उसने गाना बना रखा है, अच्छा दोस्त है यार, अच्छा दोस्त है, उसने गाना बना रखा है, ये बैकग्राउंड में चल रहा है, वो भी सुन लो प्लीज ना, थैंक्स यार। दोस्तों पता है हुआ क्या, कल मैं जिम गया व्लॉग बनाने के लिए, हैं सब कुछ मस्त शुरू कर दिया था मैंने, मैं भूल गया व्लॉग बनाते बनाते कि मैं व्लॉग बना रहा हूँ। तो आज कंटिन्यू कर लेता हूँ, फिर आज पूरा वो खत्म, फिनिशिंग करनी चाहिए ना, फिनिशिंग नहीं तो कुछ नहीं। चलो फिर से चलते हैं जिम। आज इस बार ढंग से एक्सरसाइज करूंगा, चेस्ट वर्कआउट है, तो साथ में चलते हैं फिर। चलो फिर, हैप्पी बर्थडे यार, थैंक्स। बहुत जबरदस्त बारिश हो रही है, जबरदस्त तो नहीं, मतलब जैसे नाई की दुकान में तुम्हारे बाल काटने के लिए वो करता है ना, अब तो कहाँ काटते हैं बाल ही नहीं है, बट फिर भी आज थोड़ा ट्रैफिक है। बारिश हो रही है, लोगों ने हेडलाइट नहीं जला रखी, लेकिन तो कल भी मतलब 5 मिनट पहले तुम इसी वीडियो में सेम रास्ते पे गए होगे, आज 5 मिनट बाद फिर से सेम रास्ते पे चल लो। बस बारिश, थोड़ा मौसम, भीड़ भाड़, ये सारी चीज अलग है। वहाँ पे स्ट्रॉबेरी वाले बेचने वाले बैठे हुए हैं, $5 की 2 डब्बे स्ट्रॉबेरी बेच रहे हैं आजकल लोग। काउंटडाउन, अगर तुम सुपरमार्केट से खरीदते हो तो 2 स्ट्रॉबेरी के डब्बे तुमको पड़ेंगे करीब $6-7 के, विच इज 535, ₹350 के 2 डब्बे स्ट्रॉबेरी के, छोटे छोटे। ठीक, और अगर तुम मिल जाओ, जमाना छोड़ देंगे। और अगर तुम स्ट्रॉबेरी के वाले डब्बे यहाँ से लेते हो तो इनके पास तुमको $5 के मिल जाते हैं, यानी ₹250 के 2 डब्बे स्ट्रॉबेरी के। मानिए कल से मैंने ढंग से लटकाया भी नहीं, नाराज हो रहे होंगे यार। तो ऐसे ही रहता है रोज का। आजकल दिन में जा रहा हूँ क्योंकि मतलब ऑफिस का काम भी है, लेकिन साथ में थोड़ा सा आदमी को अपने पर्सनल टाइम भी मिल जाता है। तो लंच वगैरह के टाइम पे तुम निकल जाओ और वापस आ जाओ। वो जो बस आ रही है सामने, मैं उस बस में आया करता था कभी ऑफिस से, जब मैं यहाँ इन्फोसिस में काम करता था। अब तो क्या है, वो जैसे डस्टबिन रखे हैं वहाँ पे ना, लोग डस्टबिन बाहर छोड़ देते हैं, फिर कूड़े की गाड़ी आती है, स्वच्छ भारत का इरादा, और वो कूड़ा लेके चले जाती है। मतलब डब्बे को ऐसे पकड़ते हैं, मशीन वाले पकड़ते हैं, खुद उल्टा करके डब्बा वापस रख देते। कभी कभी अगर आपने पूरा भरा हुआ है उसको डब्बे को, बिल्लियां ढक्कन खोल के सारा कूड़ा फैला देती हैं, फिर दिमाग खराब होता है। तो यही छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। 50 की स्पीड में करना है, नहीं तो ये चालान काट देंगे यार। मजा आ रहा होगा आपको भी ना ट्रैवलिंग करने में मेरे साथ। 2 मिनट का ट्रैवल हुआ फिर भी। वो देखो लोग झंडे लगा के, अपनी अपनी कंट्री के लोग झंडे लगा के घूम रहे हैं। यहाँ पे ये बहुत होता है, ये लोग अपनी कंट्रियों के झंडे लगा लेते हैं और बस म्यूजिक बजा देते हैं। वो क्या करते हैं, स्पीकर निकाल के बाहर लगा देते हैं गाड़ी के, और ढिकचिक 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 करके बजाते हुए चलते हैं। कोई कुछ नहीं कर सकता उनको, पता नहीं सरकार इतनी ढीली है, बट क्या करें, जो है सो है। मेरे वाइपर की भी आवाज आ रही। सामने मैकडॉनल्ड्स है, एम जो देख रहे हो मैकडॉनल्ड्स का एम है। बस बत्ती हरी हो जाए, 2 स्ट्रीट लाइट और रहेगी, बस पहुंच जाते हैं हम।
अरे आंटी ने भगा दी गाड़ी भाई। बस हमने राइट जाना है और हम पहुंच गए। छोटा सा सफर है, ये है छोटा सा, छोटी सी आशा। और ये सड़क क्रॉस कर रहे हैं बारिश का जजमेंट करते हुए। नहीं वो जजमेंट नहीं कर रही थी, हुआ ये कि लाल लाइट में भी एक बंदे ने क्रॉस कर दिया। और असल में ना जब लोग क्रॉस कर रहे थे तो हरी बत्ती जल जाती है यहाँ पे क्रॉस करने के लिए, आदमी चल रहा होता है एक हरी बत्ती में। तो एक बंदे ने लाल लाइट क्रॉस करते हुए वो जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर गाड़ी चला रहा था। तब वो कह रहे थे कहाँ जा रहा है बे, मतलब गाली भी दी होगी, हो सकता है। चिर कहाँ से, दोनों साइड देखना पड़ेगा। तो लाइब्रेरी है ना, यहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं, ध्यान देना पड़ता है लेफ्ट एंड राइट, कोई आ ना रहा हो। इंडिकेटर देके सड़क के बीच में गाड़ी लगानी हो, क्या कट देगा कट। यहाँ है असली भीड़। फिर से वहीं जाएंगे हम पार्किंग लॉट में, जहाँ 5-10 मिनट पहले गए थे वीडियो में। सेम पार्किंग लॉट है। आज तमीज की वीडियो बनानी है ना? ये अभी फिर से जेब्रा क्रॉसिंग है। यहाँ पे 5 की स्पीड से ज्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए, लेफ्ट एंड राइट देखना पड़ता है। पेडेस्ट्रियंस हैव द राइट ऑफ क्रॉसिंग। इसका मतलब ये है कि अगर कोई पेडेस्ट्रियन है तो उसके पास राइट ऑफ क्रॉसिंग है। मतलब कि चलने वाले लोग पहले क्रॉस करेंगे, उसके बाद तुम्हारा नंबर आएगा। तुम अगर गड़बड़ कर दो तो यहाँ पे लोग गुस्से से देखते हैं, गाली देते हैं। तो रुकना जरूरी है अगर जेब्रा क्रॉसिंग आ गई ऐसी वाली तो। स्ट्रीट लाइट पे तो नहीं, बट बाकी प्लेसेस पे। और ये हमने गाड़ी लगा दी यहाँ पे। ठीक, तो स्टीयरिंग लॉक लग गया ऐसे करके, गाड़ी चोरी ना हो करके। बहुत चीजें ध्यान देनी पड़ती हैं यार। मुर्गी का ऑपोजिट होता है कॉक। अब ये गाड़ी हमने कर दी लॉक। बढ़िया एक्सरसाइज खत्म कर ली। चश्मे में भाप जम रही, कुछ दिख नहीं रहा। ओ माय गॉड, वहाँ एक्सरसाइज करी। एक्सरसाइज करने के बाद फिर हम गए एक्सरसाइज करने के बाद हम गए वहाँ स्पा पूल में, गर्म पानी में बैठा बहुत देर। बुक सुन रहा हूँ मैं एक आजकल, क्या नाम है उस बुक का, कुछ नाम है, थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल की, वो सुनी। और फिर नहा के यहाँ आ गए। मस्त बॉडी ठंडी ठंडी हो गई है और एक गाड़ी में भाप जमना शुरू हो गई है। देखो गर्मी निकल रही है ना बॉडी से। सुनहरा बदन हल्दी चंदन। तो अब हम स्टीयरिंग को अनलॉक करेंगे क्योंकि गाड़ी चोरी हुई नहीं है, और हम जाएंगे घर चलोगे साथ में? तो घर चलते हैं, चलो आओ। तुमको खाना वाना बना के आराम से सो जाएंगे। फिर क्या करना है? बढ़िया गाना चल रहा है मस्त करके। बस ट्रैफिक निकल करके हम घर पहुंच जाते हैं थोड़ी देर में ना। यही जीवन है यार। आवाज कम करो, बहुत हल्ला हो रहा है। गाड़ी में थोड़ी भाप जम गई है तो भाप साफ करनी पड़ती है ना। बारिश हो रही जबरदस्त। चलो फ्री हो गई बच्ची। बगल वाले ने भगाई गाड़ी। किड्स हमसे रेसिंग करेंगे, बताओ हैं? फिर लाल बत्ती आ गया।
अगरबत्ती होती है फिर निकलते हैं। यहाँ और तेज हो रही है बारिश, जबरदस्त। तो घर जाके अब हम क्या खाएंगे? अब हम घर जाके बनाएंगे 2 नान और चिकन बना रखा बढ़िया वाला। अब नाम नहीं हो चिकन का क्योंकि मैंने बनाया हो, तो वो खाएंगे। और फिर वादीलाल की वो वाली आइसक्रीम पड़ी हुई है, टूटी फूटी आइसक्रीम पड़ी है, वो खाएंगे थोड़ी सी। अब थोड़ा जीवन में थोड़ा सा वो करना भी जरूरी होता है ना, हल्की फुल्की चीजें, तो वो करेंगे। और फिर लगाएंगे हम एक पिक्चर कौन सी लगाएंगे? फास्ट एंड फ्यूरियस। उसका मैंने 7वां पार्ट शायद नहीं देखा है, तो उसका 7वां पार्ट देखेंगे हम, और फिर 8वां पार्ट देखेंगे, फिर उसका 9वां पार्ट देखेंगे, ठीक। और इस प्रकार हम छुट्टियों का जो है क्या बोलते हैं उसको, जो फिनिश होता है, आरंभ से स्टार्टिंग होती है, जो फिनिश होता है हिंदी वाला, वो करेंगे। आज का प्लान ये है। और फिर 7 बजे स्टैंड अप कॉल होती है दोस्तों के साथ, सारे दोस्त प्रकट हो जाते हैं उसमें, फिर वो चलेगी। फिर मान लो चचा और तो थोड़ा सा गलत कट लिया मैंने वहाँ पे, लेकिन कोई बात नहीं, गाड़ी चलानी आती है तो ठीक हो गया। फिर स्टैंड अप कॉल चलेगी, फिर घर वालों की कॉल आ जाती है, घर वालों की कॉल आएगी, नहीं वो फोन की कॉल नहीं आती है, मैं करता हूँ उनसे बात, वो मेरे से बात नहीं करना चाहते, मैं करता हूँ उनसे बात, तो उनको फोन कर लग जाएगा। फिर मम्मी आजकल हरिद्वार गई हुई है, तो मम्मी से थोड़ी गप्पे चलेंगी, और भाई से 2 मिनट की बात होगी, भाभी से बात होगी थोड़ी सी, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? फिर उसका फिर डिनर बन जाता है। डिनर बना वो ऐसी वाली चीजें साथ में पैरेलल में होती है। तो डिनर में क्या होगा? ओट्स, दूध, केला, स्ट्रॉबेरी, मलबेरी, गूसबेरी, बेरी बेरी, जितनी भी बेरी होती बेरी, और प्रोटीन 2 स्कूप, दूध का पाउडर। आजकल दूध की और अंडों की किल्लत हो रही है, पता नहीं क्यों, लोग लेबर ही नहीं है बलियान, तो वो सब। और एक कहानी सुनते सुनते हम घर भी पहुंच गए ना, तो अंदर मोड़ लेते हैं गाड़ी। चलो फिर, अच्छा लगा आज 2 दिन हम लोग जिम गए साथ में, घुमाई फिराई करी और मजा आया, थोड़ी एक्सरसाइज भी करी साथ में ना। मेन तो तुम गाड़ी में ही रहे, लेकिन फिर भी मजा आया होगा मेरे साथ ट्रैवल करने में। तो ऐसी हल्की फुल्की वीडियो में और डालते रहूँगा कभी कभी जब मन होता है तभी बनाता हूँ मैं। दिल से करनी चाहिए कोई भी चीज़ ना, अगर दिल से नहीं करी तो फिर फायदा क्या, दिल से रे। तो चलो फिर है, अच्छा लगा मिलके, बाय। हम आ चुके हैं घर, और घर आने के बाद ये दोस्तों की वीडियो कॉल आ गई है एकदम से। बाहर अभी बारिश ही हो रही है और ये दोस्त बैठे हुए हैं, इनसे वार्तालाप चल रहा है, वो चिप्स खा रहे हैं वहाँ पर। और दूसरे जो हैं वो अपने आप को दिखाना पसंद नहीं करते हैं, थोड़ी देर में आएंगे वापस। तो डेली ऐसी वार्तालाप चलते रहता है। आगे 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 आगे, ये गुंडागर्दी करता है नीचे वाला बहुत ज्यादा, ये धमकाता है हमको। ऊपर वाला जो लड़का है वो इसके व्लॉग में, वो देख, ये सेंसर हो जाएगी, गाली दे दूं इसके व्लॉग में। इसका मतलब आप समझ ही रहे हैं ना कि क्या होता है होगा बिना व्लॉग के। यही है दुनिया, यही है, और ये YouTube में जरूर जाएगा।